जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी की अपने चैनल रोशन स्टडी पॉइंट में। ठीक है। और आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी एमटीएस 2026 का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लिए गए हैं। ठीक है। और इसका एग्जाम 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए। ठीक है। और 2 फरवरी से पहले ये सारे प्रश्नों को आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है। और मार कर आप लोगों को चल जाना है, वो भी एग्जाम में। ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, उनसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक है। जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है। तो चलिए पहला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है, तो आप लोग भी जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है। तो देख सकते हैं पहला सवाल क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ये सारे प्रश्न आप लोगों के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं पहला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे लंबा नदी कौन सी है। ठीक है। मतलब लंबी नदी पूछेगा। ठीक है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी होती है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, तो गंगा नदी। ठीक है। गंगा नदी होती है हमारा क्या होता है, वो सबसे मतलब भारत का सबसे लंबी नदी होती है। ठीक है। और इसकी लंबाई की अगर बात बोले, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो याद रखिएगा 2500 कितना होता है, 2525 किलोमीटर होता है। ठीक है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होता है। ठीक है। ये भी कभी काल आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। इसको भी आप लोगों को रट लेना है। ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए कम से कम 30 प्रश्न करवाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है। ठीक है। तो विश्व का सबसे मतलब बड़ा महाद्वीप की अगर बात बोले तो हमारा एशिया महाद्वीप होता है। ठीक है। ये सभी कोई के पता रहता है कि बड़ा महाद्वीप की अगर बात बोले तो एशिया महाद्वीप होता है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया हमारा क्या होता है, वो सबसे छोटा महाद्वीप होता है। ठीक है। ये भी कभी कल आप लोगों के पूछ सकता है एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलिया होता है वो कौन सा महाद्वीप होता है, वो सबसे छोटा महाद्वीप होता है। ठीक है। ये छोटा महाद्वीप हमारा क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है। इसको भी आप लोगों को रट लेना है। ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी होती है। ठीक है। तो मतलब भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा हमारा होता है, वो हमारा हिंदी होता है। ठीक है। मतलब भारत में सबसे हमारा ज्यादा हमारा क्या भाषा बोला जाता है, तो हिंदी बोला जाता है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए हो जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप लोगों को मैसेज करना होगा। ठीक है। 92 29 15 26 44। ठीक है। इस नंबर पर आप लोग हाई भेजिए। ठीक है। उधर से आप मतलब हाई भेजिएगा। ठीक है। इधर से आप लोगों का एक लिंक जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है। उसी लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है। ये बच्चा को पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और 30 प्रश्न से अपना अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि 30 प्रश्न से आप लोग कितने का सही सही जवाब दिया। ठीक है। तो 2 फरवरी से आप लोग 2 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है। तो 2 फरवरी से आप लोगों को पहले आप लोगों को देख लेना इस वीडियो को। ठीक है। और देखकर आप लोगों को जल जाना। ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है। मतलब संविधान से एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में खुद बनता है। कहता है क्वेश्चन कि संविधान से एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछता है। ठीक है। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। और कभी कल आप लोगों के एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है। ठीक है। कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया। ठीक है। अपनाया। ठीक है। अपनाया गया था। ठीक है। पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है कि अपनाया गया था वो हमारा 26 नवंबर, याद रखिएगा 26 नवंबर। ठीक है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा भारतीय संविधान अपनाया गया था। ठीक है। ये हमारा अपनाया गया था। ठीक है। और पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है कि संविधान बनने में समय लगा था। मतलब समय लगा था, वो कुल समय कितना लग रहा। ठीक है। तो याद रखिएगा 2 वर्ष। ठीक है। याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। मतलब 11 माह 18 दिन हमारा संविधान बनने में लगा था। ठीक है। और पूछ सकता है क्वेश्चन की संविधान बनकर पूरा खर्च हुआ था, उसका खर्च कितना हुआ था कुल टोटल। ठीक है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे कुल खर्च कितना हुआ था। ठीक है।
चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सारे प्रश्न आप लोग को देख रहे हैं, ठीक, ये सारे प्रश्न आप लोग को सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपकी पिछले साल वाला क्वेश्चन लिया गया था, मतलब उसी लेवल का क्वेश्चन आज की इस वीडियो में लिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग के मतलब आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप लोगों का एग्जाम निकल पड़े, ठीक है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल हमारा कहाँ स्थित है, तो ये सभी को पता है कि बच्चा बच्चा को पता रहता है कि ताजमहल हमारा आगरा में होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ सर मेरा ये दिक्कत है, मेरा ये दिक्कत है, ठीक है। अगर आप लोग का अच्छा वीडियो लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा रहा, ठीक है। तो बड़ा राज्य की अगर बात बोले तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान होता है, ठीक है। और छोटा राज्य आप लोग खुद बताएंगे कि छोटा राज्य हमारा होता है वह कौन होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि छोटा राज्य हमारा कौन सा होता है, ठीक है। आप लोगों का कमेंट नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, आप लोग कमेंट करते जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन कि किस ग्रह को ग्रहों का राजा कहा जाता है, ठीक है। जो ग्रहों का राजा किसको बोलते हैं, जो ठीक है, तो एट का बिल्कुल राइट आंसर होगा बृहस्पति को बोलते हैं, जो हमारे मतलब ग्रहों का राजा होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप मतलब बड़ा द्वीप कौन सा, ठीक है। तो बड़ा भारत का सबसे बड़ा द्वीप होता है वो हमारा कौन सा होता है, तो याद रखिएगा अंडमान द्वीप समूह है, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह होता है ये हमारे सबसे भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह की अगर बात बोले तो हमारा बुध होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन निकल मतलब आए, ठीक है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन ये किस देश का झंडा लाल पीला और काला रंग होता है, ठीक है। ये किसका होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर होगा जर्मनी का होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होता है, ठीक है। तो ये बच्चा बच्चा को पता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तिब्बत का मुख्य धर्म क्या, ठीक है। तो 13 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म होता है, जो हमारे तिब्बत का मुख्य धर्म होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं, ठीक है, और पूछ भी सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, ठीक है। ये बच्चा बच्चा को पता है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया था, कब मनाया था, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मनाया था, ठीक है। और पूछ सकता है क्वेश्चन कि गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र होता है, ठीक है, गणतंत्र दिवस होता है, ये भी एक होता है जो हमारे क्या होता है, ये गणतंत्र दिवस है जो 26 जनवरी को मनाया, ठीक है। गणतंत्र दिवस कब मनाता है, तो ये भी याद रखिएगा 26 जनवरी को मनाया, ठीक है। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन की कौन सा है मतलब कौन सा महाकाव्य भगवान राम की कथा कहता है, ठीक है। ऐसा कौन सा है जो हमारे भगवान राम की कथा कहता है, ठीक है। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा रामायण बोलता है, ठीक है। रामायण हो जाए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान कब बना, ठीक है। जब भारत का संविधान बना था वो कब बना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि अभी इसके पहले बताया था, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश का राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र से सजा होता है, मतलब अशोक चक्र से सजा होता है, ठीक है। तो 17 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भारत हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही फायदा हो सके, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा होता है, ठीक है। वह कौन सा होता है, तो 18 का करेक्ट आंसर होगा हावड़ा, ठीक है। हावड़ा हमारा क्या होता है, वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चलिए अगला सवाल देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा रेगिस्तान मतलब सबसे बड़ा रेगिस्तान होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग खुद बताएंगे। बच्चा बच्चा को पता है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान होता है वो कौन सा रेगिस्तान होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अगला सवाल देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक कितने राज्य होते हैं, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक राज्य होते हैं वो कितने राज्य होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है। ये बच्चा बच्चा को पता है कि भारत में कुल कितने राज्य होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होता है, ठीक है। जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होता है और हमारा कौन सा होता है, ठीक है। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, तो इसका भी आप लोग खुद बताएंगे कि ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। इतना प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर आता होगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न आप लोग जरूर जानते होंगे, ठीक है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु की अगर बात बोले तो हमारा कौन सा होता है, तो याद रखिएगा बाघ होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि किस देश का झंडा लाल और सफेद रंग का होता है, ठीक है। जो किस रंग का झंडा जो हमारे लाल भी रहता है और सफेद भी रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का बिल्कुल राइट आंसर होगा जापान का झंडा। आप लोग देखेंगे कि लाल और लाल भी रहता है और सफेद भी रहता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर आप लोग देख सकते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा, ठीक है। तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तो याद रखिएगा मुंबई होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब 100% आएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को आपको देख लेना है, ठीक है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे, ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और पूछ सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत के प्रथम मतलब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है। और एसएससी एमटीएस का एग्जाम 2 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग 2 फरवरी से पहले इस वीडियो को आप लोगों को देख कर जाना, ठीक है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या, ठीक है। जो हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल होता है इसके पहले ही बता दिया, ठीक है। इसका भी आप लोग राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। अगला कहता है क्वेश्चन की 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होता है वो हमारा कौन सा होता है, ठीक है। तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में 100 क्वेश्चन मतलब 100% क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कौन सा देश है जो सभी धर्मों का देश कहा जाता है, ठीक है। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब भारत को कहता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का कमेंट नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देते जरूर रहना चाहिए, ठीक है। कल अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा तटीय प्रदेश कौन सा होता है, ठीक है। जो तटीय प्रदेश हमारा होता है कौन सा होता है, 29 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और 30 नंबर का क्वेश्चन मतलब 30 का क्वेश्चन आप लोग खुद बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। कहता है कि भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य होता है वो हमारा कौन सा राज्य होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक से कम 30 प्रश्न कर लिए, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार से लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का एग्जाम निकल पड़े, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है।